चलिए आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं विकल्पी प्रश्न। विकल्पी प्रश्न कहने का मतलब क्या होगा कि एक क्वेश्चन में आपको 4 गो विकल्प होंगे। विकल्प कहने का मतलब ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 नंबर प्रश्न की यदि हम लोग हल करते हैं, यदि भाज्य का मान ए है और भाजक का मान बी है, तो ये जो पूरी के पूरी ऑब्जेक्टिव जो लिया गया है 6 ऑब्जेक्टिव, फिर बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग लिखेंगे, ये आपका वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर का। क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स का फर्स्ट नंबर चैप्टर है, अध्याय 1 का, यूनिट फर्स्ट का। इसमें बोला है कि भाज्य का मान ए है और भाजक का मान कितना है, बी है। तो बताइए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए आर मतलब क्षेत्रफल के लिए कौन सा बात जो है सत्य है, ट्रूथ है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाला था, ओ आर बी, लेकिन शब्द ओ आर बी है, ओ आर बी। हमको पता चल गया कि डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा तो ए बी सी में से कोई होगा, ठीक है। लेकिन ओ आर बी में भी एक कंडीशन है कि शेषफल का मान हमेशा छोट होगा, केकरा से, भाजक से, इसमें बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए कोई ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें आर का मान छोटका हो जाए, बी बड़का हो जाए, आर का मान छोटका हो जाए, बी बड़का, में बराबर के भी है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें भी बराबर है, बराबर नहीं होना चाहिए, खत्म। तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन नंबर ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका बन करके तैयार हो गया। और याद रखिएगा 0 से 12 होता है या उसके बराबर होता है, यही आपका कंडीशन है। ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया। ये ऐसे भी बन सकता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर कितना को सॉल्व करना है, 2 को सॉल्व करना है। 2 नंबर क्वेश्चन को जा रहे हैं सॉल्व करने। हमें बताना है कि नीचे लिखा गया में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। बउआ अपरिमेय संख्या नहीं है, एक मतलब ये पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या कौन है। तो अपरिमेय संख्या ना होगा, वो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। पाई जो होता है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 वह एक परिमेय संख्या होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन ऐसा ये कट गया। जिसका वर्गमूल ना निकले वह आपका हो जाता है अपरिमेय संख्या। 7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, 7 का फैक्टर नहीं टूटेगा, तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। यो नंबर ऑप्शन कट गया, ई भी कट गया। अब बात होगा सी नंबर ऑप्शन का। देखिए रूट अंदर 5 का आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ई भी हो गया आपका कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। 3 गो ऑप्शन कट गया, तो सिंपल एक आंसर कौन हो गया, डी नंबर हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको हम बनाकर ट्राई करें कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आइए बना के ट्राई करते हैं। जैसे कि 3 रूट अंदर आपका 75 है और अपन रूट अंदर आपका कितना है, 48 है। सबसे पहले 75 का फैक्टर तोड़िएगा, 5 से 25, नहीं, 15 पचे 75, 3 पचे 15, 48 के जब आप तोड़िएगा, 2 से 48 का 24, 2 से 24 का 12, 2 से 12 का 6, 2 से 6 का 3। सुनिए 3 रूट अंदर 75 को लिख सकते हैं 2 गो 5, 2 गो 5 और 1 गो 3, ठीक है। उसी प्रकार रूट अंदर 48 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 गो 2, ठीक है, और 1 गो 3। अब देखिए 3 का कुछ नहीं करना है, 2 गो 5 में से 1 गो 5 बाहर निकल गया, रूट में कौन फंस गया, 3। 2 गो 2 में से 1 गो 2, 2 गो 2 में से 1 गो 2, रूट में कौन फंस गया, 3। रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3
कट गया, 3 पचे 15 बटा 2 दूना 4। बउआ ये आपका रूट में नहीं ना है, तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। शांत के बारे में बताना है। देखिए 105 ना आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसलिए आपका अशांत हो गया। 321 ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, अशांत हो गया। 88 2 से